एक गरीब व्यक्ति घर छोड़कर बाहर पैसे कमाने के लिए इसलिए जाते हैं कि पत्नी, बच्चे एवं माँ पिता को अच्छी तरीके से रख सके। लेकिन ज़िंदगी का वो समय और वो हिस्सा बाहर में गवा देते हैं जो अपनी पत्नी के पास बिताना चाहिए। सोनू नामक व्यक्ति घर पर छोटे से उम्र में बहुत मेहनत करता है। उम्र जब 20 वर्ष के होते हैं तब प्राइवेट नौकरी के लिए बड़े शहर दिल्ली जाकर करीब 5 साल तक कंपनी में काम करके जब घर आया तो उनके माता पिता ने एक अच्छी लड़की से शादी करा देता है। लड़की की हाइट करीब 5 फीट 6 इंच की थी। बॉडी की बनावट बहुत ठीक ठाक थी। सोनू कुछ दिन तो घर में रहा, फिर कंपनी वालों ने कॉल करके काम पर बुलाया। सोनू काम पर जाने लगा तो पत्नी हेमा कहती है, इतनी जल्दी काम पे जाने का इरादा है? लेकिन कुछ दिन और रुक जाते। पति कहता है, कमाने नहीं जाऊंगा तो माँ, पिताजी एवं तुम हो, आने वाले समय में हम दोनों के बच्चे होंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो पूरा कैसे होगा? हेमा मान जाती है। सोनू फिर दिल्ली चला जाता है, आना जाना लगा रहता है। कुछ समय बीतने के बाद सोनू हेमा को एक बच्चे होते हैं। अचानक कंपनी ने सोनू को फॉरेन कंट्री अमेरिका भेज देता है। सोनू अमेरिका से करीब 2 साल के बाद आता है, फिर 10 दिन में ही अमेरिका वापस चला जाता है। हेमा ने अपने पति को बार बार कॉल करके कहती है, आप घर आइए या हमको भी साथ में ले चलिए। पति कहता है, तुम पागल हो गई हो, यहाँ तुमको नहीं ला सकते हैं क्योंकि मजदूर आदमी को पैसे बहुत कम मिलते हैं। हेमा अफसोस में पड़ गई। अब हेमा समय बिताने के लिए अपने चाचा ससुर के लड़के यानी 10 साल छोटे देवर को घर बुलाता और कोई काम बताने पर भाभी को मदद कर देता था। इसी तरह समय बीत रहा था। पता नहीं कब दोनों में शारीरिक संबंध बना, यानी जो वस्तु अपने पति को देनी चाहिए थी वह वस्तु देवर को खुशी खुशी दे दी। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। सोनू की अब्सेंट में अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए देवर ही था। सोनू 2 साल के बाद फिर घर आया और करीब 20 दिन के बाद ही अमेरिका चला गया। पति को गांव के लड़कों ने संकेत दिया था कि आपकी पत्नी आपके गैर मौजूदगी में कुछ लड़कों से बात करती है। तभी सोनू समझ गया कि मेरी पत्नी हेमा हाथ से बाहर चली गई है। 1 महीने बाद हेमा अपने पति को कॉल कर कहती है, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। सोनू बहुत खुश होता है, लेकिन सोनू जब घर आया था तब से 5 महीने पर ही हेमा को बच्चे हुए। सास ससुर परिवार गांव समाज सभी का सोचने का विषय हो गया। तभी सोनू घर आता है। बच्चे का डीएनए जांच कराया गया। तब साबित हो गया कि यह बच्चा सोनू का नहीं बल्कि किसी और का है। हेमा से पूछी गई कि किसका बच्चा है? हेमा कहती है, बच्चा बादल का है। परिवार वालों ने बादल को पकड़ कर लाया कि बच्चा तुम्हारा है। बादल कहता है नहीं। फिर बादल का डीएनए जांच कराया गया, बच्चा बादल का ही था। हेमा से पूछा गया, ऐसा क्यों किया? हेमा ने जवाब दिया, यह 7 सालों में मेरे पास कितने दिन बिताए हो? जिस उम्र में पति पत्नी एक साथ में रहना चाहिए, तुम उस उम्र में मुझे छोड़कर अमेरिका चले गए। क्या एक औरत के लिए पति से बढ़कर पैसा ही है? पति मायूस होकर शांत बैठ गया और सोचने लगा कि मेरा जिंदगी भर का मेहनत बेकार चला गया। मेरा ही गलती है जो मैं सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहे, पत्नी को अच्छे से समय एवं देखरेख नहीं कर पाया। समाज के पंचायत ने सोनू से पूछा कि हेमा से और कोई शिकायत है? सोनू ने जवाब दिया, बच्चे को बादल ले जाए, बाकी हमें कोई परेशानी नहीं है। हेमा हमारी ही पत्नी है। यह मामला समाज तक ही सीमित रहा, थाना कोर्ट कचहरी तक नहीं गया। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे स्टोरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए
ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।